नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के उसने अब तक का रिटर्न दिया है 28.72% का। दोस्तों, पिछले एक वर्ष के रिटर्न की बात करूं तो पिछले एक साल में इस स्कीम ने 30.76% का रिटर्न दे दिया है। और वहीं अगर 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ में इसका रिटर्न रहा है 2.59। और अगर 1 महीने के रिटर्न की बात करूं तो लास्ट 1 मंथ का रिटर्न रहा है 11.96% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग के हिसाब से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लक्ष्य रखा है मात्र 35,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मात्र 35,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं अगर आप SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में निवेश करते हैं तो। लेकिन इससे पहले हमें इस फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो NAV प्राइस 13.38 रुपये का है। फंड साइज की बात की जाए तो 725.03 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर आप मिनिमम SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये से इसकी शुरुआत हो सकती है। और अगर आप लमसम यानी कि एक साथ एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो देखा जाएगा HDFC बैंक लिमिटेड है, यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड में भी निवेश किया गया है, इन्फोसिस में भी निवेश किया गया है, एक्सिस बैंक लिमिटेड में निवेश है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया गया है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन पर नज़र डालें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है 32.2% का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 11.0%, अदर सेक्टर में 10.5%, मेटल सेक्टर मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 9.2% का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 9.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। सारा गणित मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फंड में निवेश करते हुए आप 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। आपको उसके लिए मात्र 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने लक्ष्य रखा है वो 35,000 रुपये एक मुश्त राशि हम अगर SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डालते हैं तो 35,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न रेट है 28% से भी ज़्यादा का है। 2% इसलिए कम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ये फ़ंड काफ़ी नया फ़ंड है, अभी इसकी शुरुआत हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, 5 सालों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या होता है। 5 सालों तक अगर आपने इस 35,000 रुपये को 5 सालों तक SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डाल करके छोड़े रखा तो दोस्तों 5 सालों में 35,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 71,812 रुपये का होगा। और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,06,812 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों की बात करें, अगर आपने 10 सालों तक 35,000 रुपये को रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डाल करके छोड़े रखा तो 10 सालों बाद दोस्तों 35,000 रुपये पर आपको 2,90,963 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 3,25,963 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात करें, अगर आपने 15 सालों तक के लिए 35,000 रुपये को 15 सालों के लिए आपने SBI की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डाला और छोड़ दिया, 15 सालों बाद दोस्तों 35,000 रुपये पर आपको जो रिटर्न मिलेगा यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 9,59,760 रुपये का होगा। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 9,94,760 रुपये, यानी कि करीब 10 लाख रुपए आप बना सकते हैं 15 सालों में अगर आप 35,000 रुपये का निवेश कर देते हैं SBI की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में। तो दोस्तों, 15 साल के बाद हम कैलकुलेट करेंगे 20 साल के लिए। 20 साल के लिए देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अगर हमें 25% का रिटर्न मिलता रहा तो 35,000 के इन्वेस्टमेंट पर जो हमें रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 30,766 रुपये का होगा। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 30,35,766 रुपये। दोस्तों, अगर 25 सालों की मैं बात करूं, अगर 25 सालों के लिए कैलकुलेट कर दिया तो
25 सालों तक अगर आपने 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया तो 35,000 रुपये पर दोस्तों जो रिटर्न मिलेगा वो 92,29,423 रुपये का होगा। और ज़बरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट देखते हुए दोस्तों आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 92,64,723 रुपये। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ 30 सालों तक अगर आपने निवेश कर दिया तो क्या होगा। रिटायरमेंट के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप 60 वर्ष की उम्र तक निवेश करेंगे, उसे 30 सालों के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप 30 वर्ष के भीतर अगर निवेश कर देते हैं, 30 साल क्या उम्र है, आप 30 साल की उम्र में अगर आपने निवेश कर दिया और 30 साल के लिए उसे छोड़ दिया तो दोस्तों 30 साल के बाद अगर 60 वर्ष की उम्र तक अगर आपने 35,000 रुपये को SBI की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डाल करके छोड़े रखा तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न आपको इस कैलकुलेटर में दिख रहा है वो दिख रहा है 2,82,37,775 रुपये का। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है 2,82,72,775 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मात्र 35,000 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं अगर आप SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसमें निवेश कर देते हैं, रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश करते हैं, लंबे समय अवधि तक उस पैसे को इस फंड में डाल करके छोड़े रखते हैं तो आपका पैसा 2 करोड़ रुपए दे सकता है। दोस्तों SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 1.04% का होता है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होता है। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।